Hey guys, welcome to the 27th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्नलाइजेशन के बारे में। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, वर्नलाइजेशन को हम यारोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यारोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन। जिस तरीके से फोटो पीरियडिज्म मैकेनिज्म को हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हम प्लांट को एक लाइट ड्यूरेशन पर्टिकुलर लाइट ड्यूरेशन या डार्क ड्यूरेशन में एक्सपोज करते हैं तो उनमें फ्लावरिंग होती है। तो फोटो पीरियडिज्म के समय लाइट या डार्क पीरियड का जो फैक्टर था उसके ऊपर डिपेंड होके प्लांट में फ्लावरिंग हो रहा था, राइट। वर्नलाइजेशन भी एक वैसा ही प्रोसेस है, मैकेनिज्म बोलो या आप फिनोमेना बोलो, जिसमें हम प्लांट में फ्लावरिंग कराते हैं। लेकिन इस बार जो प्लांट है उसे हम लाइट या डार्क में एक्सपोज नहीं करते, डार्क पीरियड या लाइट पीरियड। इस बार हम यहाँ टेम्परेचर को यूज में लेते हैं। टेम्परेचर फैक्टर यहाँ पे काम आता है। देखिए, इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग, देखो फोटो पीरियडिज्म जब हम पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि फोटो पीरियडिज्म भी जो प्रोसेस है वो सम प्लांट्स सर्टेन प्लांट्स में होता है, सारे प्लांट्स में नहीं होता। उसी तरीके से वर्नलाइजेशन जो हमारा प्रोसेस है ये भी सारे प्लांट्स में नहीं होता है, सम प्लांट्स में होता है, सर्टेन प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पे फैक्टर क्या है? लो टेम्परेचर है कि अगर आप एक प्लांट को लो टेम्परेचर में रख रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, कोल्ड इन्वायरमेंट में रख रहे हो, ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर रहे हो तो उस प्लांट में फ्लावरिंग हो जाए, तो इसे हम कह रहे हैं वर्नलाइजेशन। फोटो पीरियडिज्म के समय लाइट पीरियड या डार्क पीरियड फैक्टर था, वर्नलाइजेशन के समय लो टेम्परेचर फैक्टर है। अब ये फ्लावरिंग या तो क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटी में ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना यूजुअली प्लांट फ्लावरिंग कर रहा था उससे ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा जब आप उसको लो टेम्परेचर में रखोगे, एक्सपोज करोगे। या क्वालिटेटिव भी हो सकता है, यानी कि अच्छे अच्छे बहुत अच्छे क्वालिटी के फ्लावर्स आपको उस प्लांट पे देखने को मिलेंगे। तो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग। आप फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहे हो, ये प्लांट तो फ्लावरिंग कर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। आप प्लांट को लो टेम्परेचर में एक्सपोज कर रहे हो। फोटो पीरियडिज्म के समय लाइट पीरियड डार्क पीरियड फैक्टर था, वर्नलाइजेशन के समय कौन सा पीरियड फैक्टर है? लो टेम्परेचर। तो वर्नलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस ऑफ वर्नलाइजेशन। अब अच्छे से एक प्लांट में वर्नलाइजेशन हो जाए इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, कि जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड करनी चाहिए, यानी कि ग्रोइंग पार्ट होना चाहिए जहाँ पे आप वर्नलाइजेशन को इंड्यूस करा सकते हो, इस प्रोसेस को करा सकते हो। वहीं पे जहाँ पे ग्रोथ अच्छा हो रहा है, जिस प्लांट में ग्रोथ अच्छे से चल रहा है, सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो रही है। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लो, एक सीड, सीड में कितने अच्छे से ग्रोथ चलता रहता है, एक्टिवली डिवाइड होती रहती है सेल्स। ठीक है, प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वहां पे एक्टिवली सेल्स डिवाइड हो रही होती है। तो पहला रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस ऑफ वर्नलाइजेशन क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। प्लांट्स में ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, प्लांट जो एक्टिवली ग्रो करना चाहिए। ठीक है, पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, फिर आपको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना होगा, कम लो टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में उस प्लांट को एक्सपोज करके रखना होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि प्लांट के जो सेल्स है, जो सेल्स है उसमें रेस्पिरेशन कैसा चलना चाहिए? एरोबिक रेस्पिरेशन चलना चाहिए, धराधर रेस्पिरेशन होना चाहिए। क्योंकि वर्नलाइजेशन में आप क्या करा रहे हो? प्लांट में फ्लावरिंग करा रहे हो, तो जो प्लांट के जो सेल्स है उनमें बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस आने वाली है, तभी वो फ्लावर का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, फ्लावरिंग होने वाला है तो बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस आती है प्लांट के सेल्स में। प्लांट्स का जो मेटाबॉलिज्म है, सेल्स का जो प्लांट सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक, ऑप्टिमम हाइड्रेशन, ऑप्टिमम हाइड्रेशन, ठीक है,
अच्छा अमाउंट प्लांट जो होना चाहिए अच्छे अमाउंट में हाइड्रेटेड होना चाहिए, प्लांट में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लांट एक ऐसे जगह पे ग्रो कर रहा है जहाँ पे वाटर जो है अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, भाई प्लांट को फ्लावरिंग करना है, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रही है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्लांट में होना चाहिए, तभी ये जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है ये सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, कि जो वर्नलाइजेशन प्रोसेस है इसका मैकेनिज्म क्या है। आफ्टर परसेप्शन ऑफ सूटेबल लो टेम्परेचर पीरियड, ठीक है, बहुत समय तक आप लो टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में एक प्लांट को रख रहे हो, आफ्टर परसेप्शन ऑफ सूटेबल लो टेम्परेचर पीरियड अ हाइपोथेटिकल हार्मोनल सब्सटेंस जिसका नाम है वर्नालिन इज प्रोड्यूस्ड। ये जो वर्नालिन है यही वर्नलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। जैसे फोटो पीरियडिज्म के समय कौन सा हाइपोथेटिकल हार्मोन था, याद करो, फ्लोरिजेन। ठीक है, फ्लोरिजेन था। वर्नलाइजेशन के समय जब आप फ्लावरिंग करा रहे हो प्लांट में, प्लांट को लो टेम्परेचर में एक्सपोज करके, ठीक है, लो टेम्परेचर में एक्सपोज करके, तो एक हार्मोन, हाइपोथेटिकल हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं वर्नालिन। ठीक है, वर्नालिन। मैकेनिज्म हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसकी चिंता आप मत करो। एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन से प्लांट में आप वर्नलाइजेशन करा सकते हो, तो सम इम्पोर्टेंट फूड प्लांट जैसे कि वीट, बार्ली, राई हैव टू काइंड्स ऑफ वैरायटी। दो तरह के वैरायटीज होते हैं इन प्लांट में, एक स्प्रिंग वैरायटीज, एक विंटर वैरायटीज। ठीक है, हमें स्प्रिंग वैरायटी से मतलब नहीं, हमें विंटर वैरायटी से मतलब है फॉर वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब जो प्लांट्स है, ऑलराइट, वीट, बार्ली, राई, इनमें दो तरह के वैरायटीज होते हैं, स्प्रिंग वैरायटीज और विंटर वैरायटीज। वर्नलाइजेशन में हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में प्लांट को एक्सपोज करते हैं आफ्टर परसेप्शन ऑफ सुटेबल लो टेम्परेचर पीरियड। तो इसीलिए हम ये जो दो तरह की जो वैरायटीज होती है ना, स्प्रिंग वैरायटीज और विंटर वैरायटीज, इनमें से जो विंटर वैरायटीज होती है वीट, बार्ली और राई की, यही इन्हीं में हम वर्नलाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस हो सकता है, वर्नलाइजेशन हो सकता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि ये वर्नलाइजेशन प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है एक प्लांट में। फ्लावरिंग कराता है ठीक है, लेकिन ऐसा क्या पड़ गया कि प्लांट में हमें वर्नलाइजेशन कराना पड़ा। देखो, वर्नलाइजेशन प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। वर्नलाइजेशन क्या प्रिवेंट करता है, प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। इसको मैं आपको इस फिगर से समझाने वाला हूँ। पहले तो याद करो, मतलब समझो प्रिकॉशियस का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज का मैच्योर हो जाना एट अर्ली एज। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे होते उम्र में, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है बहुत मैच्योर हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि उम्र के हिसाब से इसकी जो सोच है वो बहुत ही मैच्योर है। तो अर्ली एज में बच्चा को सब बोल रहा है कि मैच्योर हो गया। ठीक है, यूजुअली एक बच्चा कब मैच्योर होता है, जब वो बड़ा हो गया थोड़ा, लेकिन एक बच्चा जो है जो छोटी सी उम्र में ही वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया, ठीक है, बहुत फिलोसॉफिकल बातें करने लग गया, तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है प्रिकॉशियस हो गया, ये प्रिकॉशियस चाइल्ड है, ये अर्ली एज में ही मैच्योर हो गया है सोच से। तो यही प्रिकॉशियस है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। अब प्लांट पे आते हैं, वर्नलाइजेशन क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का, प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का। ठीक है, फ्लावरिंग जो है वो सही समय पे हो, ठीक है, इसके लिए वर्नलाइजेशन है। अर्ली एज में गलत समय पे ऐसा नहीं कि फ्लावरिंग हो जाए और आगे जाके वो फ्लावर जो है वो अच्छे से फ्रूट में ना डेवलप हो पाए। ठीक है, उस फ्लावर का जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो अच्छे से सीड में डेवलप ना हो पाए, तो ये सब चीज को प्रिवेंट करता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का काम क्या है, फ्लावरिंग कराना, फ्लावरिंग से फिर फ्रूट बनता है, फ्रूट में सीड होता है। तो जो फ्लावर है ये अच्छा क्वालिटी का हो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फ्लावरिंग कराता है ना, तो इसीलिए ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है कि यार अर्ली एज पे अगर एक फ्लावर बन जाएगा तो अच्छे से वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप नहीं हो पाएगा,
वो अच्छे से उस फ्रूट के अंदर अच्छे से सीड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ अभी अच्छे से, पर मैं आपको प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। अब समझो, एक सीड है, सीड का काम क्या है? जर्मिनेट करना, सीड में जर्मिनेशन होगा, ठीक है। सीड, अरे क्या हो गया, अरे यार अरे यार अरे यार, चलो आगे बढ़ो अब, सॉरी सॉरी, तुमने देख लिया, देख रहे हो कितना मेहनत करता हूँ इस बहाने देख लो, ठीक है। तो सीड जो है हमारा, अरे मजाक कर रहा था यार, तुम लोग ज्यादा मेहनत करते हो, वो लोग टीचर पढ़ा भी रहा है भाव भी खा रहा है, नहीं नहीं देखो सीड जो है, सीड, ठीक है, सीड क्या करता है? जर्मिनेट करेगा, सीड आगे जाके जर्मिनेट करेगा, सीड से सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग से प्लांटलेट बनता है, प्लांट से एक पूरा का पूरा मेच्योर प्लांट बनता है। तो सीड से मेच्योरिटी आने तक इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। ये एक सीड का पूरा ग्रोइंग सीजन है कि इतना तक एक सीड ग्रो करेगा, ठीक है, इतना तक एक सीड ग्रो करेगा एक सीजन में, ठीक है। एक सीजन में अच्छा खासा मेच्योर प्लांट बनेगा, सीड से मेच्योर प्लांट बनेगा। तो मेच्योरिटी आई, सीड की मेच्योरिटी देखो, सीड पहला पहला ग्रोइंग सीजन था, ठीक है, सीड जो है ये एक प्लांट में मेच्योर हुआ, राइट। तो वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, सीड से मेच्योरिटी आई, तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। अब होगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या होता है? जो हमारा प्लांट था जो मेच्योर हो गया, अब तो मेच्योर प्लांट बन गया ना, इसमें क्या होगा? अब फ्लावर आएगा। बट देखो, एक सीड का, एक प्लांट का जो पूरा ग्रोइंग सीजन था उसमें मैक्सिमम टाइम तो मैच्योरिटी में ही लग गया। सीड जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करके सीडलिंग से प्लांटलेट बना, प्लांटलेट से एक मैच्योर प्लांट बना, तो ज्यादा टाइम देखो क्या हुआ? वेजिटेटिव ग्रोथ में ही लग गया। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बहुत कम ड्यूरेशन बचा है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बहुत कम ड्यूरेशन बचा है, और इतनी ड्यूरेशन में प्लांट को फ्लावरिंग भी करना है, फ्रूट भी बनाना है, फ्रूट के अंदर सीड का भी डेवलपमेंट होगा, सीड भी मैच्योर होगा। तो इतने कम टाइम में बताओ, अगर एक प्लांट फ्लावर बनाएगा तो वो अच्छा फ्लावर होगा, अच्छे से वो सारे फ्लावर जो होंगे फ्रूट में डेवलप हो पाएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन है इसमें ना देखो, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में सीड जो है वो पूरा एक प्लांट में मेच्योर होता है, और ज्यादा ड्यूरेशन तो प्लांट के मेच्योरिटी में यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ में ही चला जाता है, बहुत कम ड्यूरेशन बचता है, ठीक है। तो देखो, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रिमेन्स फॉर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड, ठीक है। यहाँ ये इसी ड्यूरेशन में प्लांट के ऊपर फ्लावर आने हैं, फ्लावर से फिर फ्रूट बनना है, ओवरी जो होता है ना, फिर फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड का फिर मैच्योरेशन होगा। तो इतने कम टाइम पे होना है, तो क्या बताओ अच्छे से ये जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है ये अच्छे से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि ड्यूरेशन कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, ये तो फर्स्ट सिनेरियो था, फर्स्ट सिनेरियो जिसमें वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन था, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड। अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो दिखाने वाला हूं, एक और सीड है, वही चीज हुआ, ग्रोइंग सीजन, पहला ग्रोइंग सीजन आया, सीड मैच्योर हुआ, सीड में से सीडलिंग निकला, सीडलिंग होता है ना, सीडलिंग से प्लांटलेट बना, प्लांटलेट से पूरा का पूरा मैच्योर प्लांट बन गया, ठीक है, मैच्योर प्लांट बन गया, ऑलराइट। अब बस इतना ही टाइम बचा है, ठीक है, इतना ही टाइम बचा है, प्लांट को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ सब कुछ करना है। तो हम अब क्या करेंगे देखो, एक ग्रोइंग सीजन के बाद दूसरा ग्रोइंग सीजन आएगा, राइट, एक ग्रोइंग सीजन के बाद दूसरा ग्रोइंग सीजन आएगा ना, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब ये दूसरे ग्रोइंग सीजन में एंटर करने वाला होगा हमारा प्लांट, तो हम क्या करेंगे, इसे लो टेम्परेचर में एक्सपोज करेंगे। आफ्टर मेच्योरिटी जो इतना ड्यूरेशन बचा है ना, जिसमें प्लांट को क्या करना था, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करना था, तो हम क्या करेंगे, इस ड्यूरेशन में प्लांट को लो टेम्परेचर में एक्सपोज करने वाले, लो टेम्परेचर। ऐसा यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे तो मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया कि कैसे प्लांट में वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बच जाता है फॉर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड। अब मैं आपको यहाँ इस सिनेरियो में बताने वाला हूँ
ये वर्नेलाइजेशन कैसे इफेक्टिव होता है प्लांट में फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब लो टेम्परेचर से एक्सपोज करेंगे प्लांट को। इससे क्या होगा, देखो एक हार्मोन सिंथेसाइज होगा वर्नेलिन। ठीक है, प्लांट में एक हार्मोन सिंथेसाइज होगा वर्नेलिन। ऑलराइट, अब देखिए फर्स्ट ग्रोइंग सीजन और सेकेंड ग्रोइंग सीजन के बीच में एक पॉज आता है, पॉज बिटवीन टू सीजन फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। थोड़े टाइम पीरियड के बाद एक पॉज आएगा। ठीक है, और फिर दूसरा ग्रोइंग सीजन शुरू होगा। एक ग्रोइंग सीजन हुआ, वो एंड हुआ तो थोड़ा पॉज आया, और उसके बाद फिर दूसरा ग्रोइंग सीजन शुरू हुआ। ठीक, समझ पा रहे हैं ना आप। अब इस ग्रोइंग सीजन में प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि अब इसके पास देखो ऑलरेडी प्लांट मैच्योर हो गया। प्लांट मैच्योर हो गया, ग्रोइंग सीजन में और थोड़ा बहुत ग्रोथ प्लांट करेगा, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ तो प्लांट ने अपने यही फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में ही कर लिया। तो दूसरे ग्रोइंग सीजन में प्लांट थोड़ा बहुत ग्रो करेगा जितना उसको करना है, लेकिन उसके पास बहुत टाइम रहेगा फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, और आपने तो लो टेम्परेचर से क्या किया है, लो टेम्परेचर से एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्लांट के पास अच्छा खासा टाइम है फ्लावरिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो वर्नेलिन है ना, वर्नेलिन ये जो सिंथेसाइज हुआ है, ये क्या करता है, आगे फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और ये वर्नेलिन कैसे सिंथेसाइज हुआ, जब आपने लो टेम्परेचर से प्लांट को एक्सपोज किया, लो टेम्परेचर में। ऑलराइट, तो अब प्लांट अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है, प्लांट्स में फ्रूट्स आता है, फ्रूट के अंदर सीड का डेवलपमेंट होता है, और सीड का डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा और मैचुरेशन होगा। तो इस तरीके से देखो वर्नलाइजेशन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। कि यहीं पे अगर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो जाता तो बताओ क्या अच्छे से हो पाता, नहीं हो पाता। तो वर्नलाइजेशन यानी कि वर्लिन क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को रोक रहा है, कि आप यहाँ पे रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मत करो। आप प्लांट नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जाओ, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में आप अच्छे से फ्लावरिंग करना, फ्रूट्स आएंगे और फिर सीड बनाना। तो वर्नलिन ने क्या किया, प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। ये पूरा ग्रोइंग सीजन का लेट वाला पोर्शन है ना, लेट, अर्ली तो ये था जहां पे सीड ने मैच्योर किया, और ये जो लेट ग्रोइंग सीजन है यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होने दिया। ठीक है, वर्नलिन ने क्या किया, प्लांट को इंड्यूस कर दिया कि आप दूसरे ग्रोइंग सीजन में जाओ, वहां आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप फ्लावरिंग करना, अच्छे से अपना टाइम लेना, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ज़्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में फ्लावरिंग करना, ज़्यादा फ्रूट बनेंगे, सीड अच्छे से आएगा, सीड के डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन में अच्छा खासा टाइम रहेगा आपके पास, और मैचुरेशन में भी अच्छा खासा समय रहेगा, अच्छे क्वालिटी का सीड बनेगा। ठीक, तो वर्नलाइजेशन प्रिवेंट प्रिकॉशियस reproductive development late in the growing season and enables the plant to have sufficient time to reach maturity। ठीक है, sufficient time देता है प्लांट को कि आप मेच्योर हो। इस पीरियड में भी प्लांट क्या कर रहा होता है, अच्छे से मेच्योर ही हो रहा होता है, बोलता है कि आप अच्छे से मेच्योर हो जाओ। इतना टाइम तो प्लांट ने मेच्योरिटी के लिए लिया ही था। अब इस टाइम पे तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वर्नलिन ने रोक दिया। ठीक है, लेट इन द ग्रोइंग सीजन में क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होगा, तो इतना टाइम और मिल गया प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो सफिशिएंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी, प्लांट अच्छे से पूरा मेच्योर हो गया। अब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में अगर थोड़ा बहुत प्लांट को और ग्रो करना है तो वो करेगा, लेकिन प्लांट के पास अब टाइम ही टाइम है, क्योंकि ज़्यादा ग्रोइंग तो उसने फर्स्ट सीजन में ही कर लिया, दूसरे सीजन में थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा तो करेगा, लेकिन फ्लावर के लिए उसके पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, फ्रूट्स बनाएगा और सीड भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, तो इस तरीके से देखो वर्नलाइजेशन का यही सिग्निफिकेंस है। वर्निलिन क्या करता है, देखो ग्रोथ को तो फास्ट करा देता है, जो ग्रोथ होता है वो फास्ट हो जाता है, लेकिन फ्लावरिंग को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में। वर्नलिन ने क्या किया, बोला कि फ्लावरिंग, पहले ग्रोइंग सीजन में फ्लावरिंग को प्रिवेंट कर दिया कि नहीं होगा फ्लावरिंग, प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर दिया, और ग्रोथ को फास्ट कर दिया
कि भाई तुम इस टाइम पे फ्लावरिंग करते, इस ड्यूरेशन पे एक काम करो, फ्लावरिंग मत करो, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मत करो, तुम पहला ग्रोइंग सीजन में और ग्रोथ अच्छा करो, अच्छे खासा ग्रो करो जितना तुमको ग्रो करना है, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में भरपूर समय बैठ के फ्लावरिंग करते रहना। ऑलराइट, तो यही सिग्निफिकेंस है वर्नलाइजेशन का। आई होप आपको वर्नलाइजेशन जो जितना भी अभी तक मैंने जो भी आपको आइडिया दिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वर्नलाइजेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोइंग सीजन के बारे में और अच्छे से हम समझेंगे, जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी आपके दिमाग में क्लियर होगा। तो एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं वर्नलाइजेशन का। देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 252 पे आपको वर्नलाइजेशन टॉपिक मिलने वाला है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए। देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड वर्नलाइजेशन। It prevents precocious reproductive development late in the growing season। जो लेट ग्रोइंग सीजन में जो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है उसको रोक देता है। और लेट ग्रोइंग सीजन में क्या करता है, जो वर्नेलिन था वो क्या करता है, बोलता है कि लेट ग्रोइंग सीजन में भी एक काम करो प्लांट जी, आप अच्छे से ग्रोथ ही करो। पहला ग्रोइंग सीजन है उसमें आप अच्छे से ग्रोथ ही करो, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में आपको टाइम मिलेगा भरपूर, आप फ्लावरिंग करना, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, लो टेम्परेचर में एक्सपोज किया प्लांट को। लो टेम्परेचर में एक्सपोज करना जरूरी है, तभी वर्नेलिन बनने वाला है जो हार्मोन। और यही वर्नेलिन जो है ये क्या करेगा, जो लेट ग्रोइंग पीरियड था वहां पे भी प्लांट का ग्रोथ करवाएगा कि आप अच्छे से ग्रोथ करो। और लेट ग्रोइंग सीजन में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक देगा, ताकि नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में प्लांट के पास सफिशियंट टाइम हो कि वो अच्छे से फ्लावरिंग करे, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावर बने, ठीक। तो वापस से पढ़ते हैं। वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। वर्नलाइजेशन refers especially to the promotion of flowering by a period of low temperature. Some important food plants जैसे कि wheat, barley, rye have two kinds of variety, winter variety and spring variety. Winter variety is for vernalization. अब यहां से आगे हम कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि वर्नलाइजेशन का पार्ट 1 ही हमने अभी तक देखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करने वाला है। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।